नमस्कार। आज के इस खास कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों और असीम दैवीय ऊर्जा के बीच ले जाएगी। मतलब जरा सोचिए, हम एक ऐसे देव की बात कर रहे हैं जिनकी आराधना हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। और यकीन मानिए, ये विश्लेषण कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद भावुक, शक्तिशाली और एकदम सिनेमाई अनुभव है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है यहाँ। एक नन्हा सा बालक जो सिर्फ हल्दी और साधारण मिट्टी से बना है, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रथम पूज्य देवता कैसे बन गया? मतलब एक तरफ एकदम साधारण भौतिक तत्व और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का सर्वोच्च देवत्व। ये पूरा सफर तय कैसे हुआ? कमाल की बात है ना? आइए इसी रहस्य को सुलझाते हैं। भाग 1, द डिवाइन क्रिएशन, यानी दैवीय निर्माण। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हिमालय की शांत वादियां, हर तरफ एक दिव्य सुनहरी रोशनी फैली है। कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज आ रही है और चारों ओर एकदम पवित्र शांति है। हमारी कथाओं में साफ साफ लिखा है कि एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। ये कोई आम जन्म बिल्कुल नहीं था। ये एक माँ की एकांत साधना और उनकी अपनी आंतरिक दैवीय शक्ति का सीधा जीवंत परिणाम था, एकदम व्यक्तिगत और बेहद पवित्र। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? हल्दी और मिट्टी। ये हमारी पृथ्वी के सबसे बेसिक, सबसे साधारण तत्व हैं। लेकिन जब ये चीजें माता पार्वती के स्पर्श और कैलाश पर्वत की उस सुनहरी दैवी रोशनी से मिलती है ना, तो एक अकल्पनीय ऊर्जा पैदा होती है। धरती का सबसे साधारण हिस्सा सीधे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ मिलकर एक जीवंत रूप ले रहा था। भाग 2, द अनयील्डिंग गार्डियन, यानी एक अडिग रक्षक। अब कहानी में एक हल्का सा तनाव आना शुरू होता है। वो नन्हा सा बालक अब महल के द्वार पर खड़ा है, हाथ में गदा है और आंखों में गजब का दृढ़ निश्चय। माता पार्वती ने उसे एक बहुत ही सीधा सा आदेश दिया था, जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। सुनने में कितना साधारण सा निर्देश लगता है ना? लेकिन जिस अडिग तरीके से इस आज्ञा का पालन किया गया, उसी ने एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय टकराव की नींव रख दी। उस बच्चे के लिए तो बस उसकी मां का शब्द ही सबसे बड़ा कानून था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह घटनाक्रम कैसे विकसित होता है। पहले चरण में माता पार्वती एकांत में जाती हैं। दूसरे में गणेश पूरी निष्ठा से पहरा दे रहे हैं। फिर आता है तीसरा चरण, जब अचानक भगवान शिव कैलाश लौट आते हैं। और अंत में चौथा चरण, वो महासंग्राम। एक बिल्कुल शांत सा दिन कुछ ही पलों में एक ऐतिहासिक और भयानक टकराव में कैसे बदल गया, ये टाइमलाइन उसी को बखूबी समझाती है। भाग 3, द कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी ब्रह्मांडीय संघर्ष। अब दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। आसमान में अचानक से घने काले बादल छा जाते हैं और भगवान शिव की एंट्री होती है, साथ में नंदी और असंख्य शिवगण। यहां जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसे समझिए। एक तरफ भगवान शिव हैं, ब्रह्मांड के संहारक, सर्वोच्च अधिकारी, जिनकी सत्ता के आगे कोई टिक नहीं सकता। और दूसरी तरफ ठीक सामने वो मासूम सा बालक खड़ा है। कुछ कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि इस बच्चे ने महादेव के आने से पहले ही उनके पूरे सैन्य दल को अकेले ही खदेड़ दिया था। इसकी ताकत कोई अस्त्र नहीं है, बल्कि अपनी मां के प्रति उसका निस्वार्थ समर्पण है। ये ब्रह्मांडीय अधिकार और निस्वार्थ कर्तव्य के बीच की सबसे बड़ी टक्कर थी। जब स्वयं महादेव को भी रोक दिया गया, तब क्रोध और धर्म का एक महान संघर्ष शुरू हुआ। जरा सोचिए उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा। आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं। आसपास जितने भी देवता मौजूद थे ना, सब के सब खौफ में थे। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वयं महादेव को उनके ही घर के दरवाजे पर कोई ऐसे रोक सकता है। भाग 4, द ट्रेजेडी एंड द रैथ, यानी त्रासदी और महाक्रोध। इस पल को बयां करने के लिए तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएं। ऐसा लगता है जैसे समय एकदम रुक सा गया है। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया है। भगवान शिव के हाथ में उनका त्रिशूल है और उससे एक बेहद चमकीली ऊर्जा निकल रही है। क्रोध में आकर महादेव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस एक प्रहार का आध्यात्मिक और भावनात्मक वजन इतना ज्यादा है कि इसे सहना भी मुश्किल है। यहाँ फोकस किसी खून खराबे पर नहीं है, बल्कि उस गहरे पौराणिक यथार्थ पर है जिसने पूरे ब्रह्मांड की आत्मा को ही झकझोर कर रख दिया।
कर्तव्य की वेदी पर एक मासूम की जान चली गई थी। और इसके ठीक बाद क्या होता है? पूरी पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगती है। सभी देवता डर के मारे थर-थर कांप उठते हैं। तभी माता पार्वती बाहर आती हैं। अपने बेटे को इस हाल में देखकर उनका दुख एक भयानक क्रोध में बदल जाता है। वो एक अत्यंत शक्तिशाली लाल रंग की दैवीय ऊर्जा का रूप ले लेती हैं। ये सिर्फ एक माँ का दुख नहीं था, ये एक ऐसा प्रलयकारी रूप था जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की ताकत रखता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है एक माँ की असीमित शक्ति को। जब माता पार्वती को सत्य पता चला, उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ने लगा। सच कहूं तो ये केवल एक देवी का गुस्सा नहीं था, ये उस मातृ प्रेम की बाढ़ थी जिसके आगे सृष्टि के सारे नियम, सारे देवता, सब कुछ छोटा पड़ गया। ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा था और अब इस विनाश को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। भाग 5 द एलिफेंट हेडेड रीबर्थ यानी गजमुख पुनर्जन्म। अब हम उस भयानक डर से निकलकर एक सुखद राहत की तरफ बढ़ते हैं। वो घने काले बादल छटने लगते हैं और एक खूबसूरत स्वर्गीय प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है। चलिए इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला चरण, भगवान शिव के निर्देश पर एक दिव्य हाथी का सिर लाया जाता है। दूसरा चरण, उस सिर को बालक के धड़ से बहुत सावधानी से जोड़ा जाता है। तीसरा चरण, शिव अपनी शक्तियों से उस बालक को वापस जीवन देते हैं। और फिर आता है चौथा चरण, उस बालक को प्रथम पूज्य होने का सर्वोच्च आशीर्वाद दिया जाता है। मतलब देखिए कैसे एक इतनी दुखद भूल को एक शाश्वत वरदान में बदल दिया गया। तब महादेव ने हाथी का सिर लगाकर उस बालक को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य गणेश का आशीर्वाद दिया। ये प्रथम पूज्य वाला जो टाइटल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले हमेशा भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। उनके बिना कोई भी अनुष्ठान, कोई भी शुभ कार्य पूरा ही नहीं माना जाएगा। बिल्कुल पक्का नियम। अब इस आखिरी शानदार सिनेमाई दृश्य की जरा कल्पना कीजिए। कैलाश पर्वत पर सूर्यास्त हो रहा है। बैकग्राउंड में बहुत ही शांत मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य गणेश एक साथ बैठे हैं और उनके चारों तरफ एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ दैवीय आभा मंडल है। जो बालक कभी महल के बाहर एक अडिग रक्षक बनकर खड़ा था ना, वो अब हमेशा के लिए विघ्नहर्ता बन चुका है, जो पूरी दुनिया के कष्टों और बाधाओं को दूर करता है। तो इस कथा विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। अगर दैवीय शक्तियां भी अपने कर्तव्यों और उसके परिणामों से इस तरह बंधी हुई हैं, तो गणेश जी का ये महान बलिदान हमें हमारी खुद की प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या सिखाता है? क्या हम भी अपने कर्तव्य को लेकर इतने ही निश्चल, इतने ही अडिग हो सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस कथा विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।